चलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी एक्सरसाइज जो है 5.2, उसमें जो टेबल दिया हुआ है, हम ऐसे पार्ट 1 इसको लेंगे। यहाँ ऊपर ए डी एन और ए एन लिखा है। ए मीन्स फर्स्ट टर्म और डी है कॉमन डिफरेंस, एन है नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन है nth टर्म जिसको हम लास्ट टर्म मानते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे। पहला पार्ट जो है वहां ए है 7, ए के नीचे लिखा है ना 7, ऐसे डी के नीचे लिखा है 3 पहले पार्ट में, तो डी 3 है। और फिर एन वो है पहले पार्ट में 8 और ए एन मीन्स nth टर्म, वो आपको बतानी है कितनी है। इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है। ये लो बुक। एक फार्मूला क्या है कि ए एन, मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में भी दिखाया था, वो ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है फार्मूला। ये फार्मूला nth टर्म, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म इसके बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम n लेंगे 2, तो इससे हम सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं। a2 कितना होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, वो होगा a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 1 डी, a प्लस डी। सेकंड टर्म ये है। हम इस फार्मूला से कोई भी टर्म अगर आपको चाहिए आप वो निकाल सकते हैं। ये जो फार्मूला है, आप देखो एपी जो होता है कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी अगर पहली टर्म ए है, उसकी कॉमन डिफरेंस अगर डी है, ए या a1 रखेंगे हम पहली टर्म, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह आएगा। ए पहली टर्म या a1 कहेंगे उसको, ए या a1 एक ही बात है। फिर दूसरी टर्म के लिए अगर कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है, तो आप दूसरी टर्म कैसे पता करते हैं? आप पहली टर्म को डी ऐड करते हैं, इसकी दूसरी टर्म इस पहली टर्म को यानी a1 को ऐड किया जाएगा डी, ये इसकी दूसरी टर्म है। आप देखो जरा इस फार्मूला से दूसरी टर्म क्या है, a2 क्या है, a प्लस डी। ठीक है, इसकी तीसरी टर्म इस एपी की, जिसकी पहली टर्म ए है और जिसकी कॉमन डिफरेंस डी है, उसकी तीसरी टर्म थर्ड टर्म क्या आएगी, वो इस सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म है a1 प्लस डी, इसको आप डी ऐड करेंगे, वो क्या आएगा, वो a1 प्लस डी 2d। समझ गया? ये थर्ड टर्म है, ये है a1 और ये जो टर्म है ये है a2 और ये जो टर्म है ये जो निकल रहा है हमें ये है a3। ऐसे क्या अंदाजा आपको, इसके बाद वाली टर्म जो आएगी वो आएगी ना a1 प्लस 3d, जो फोर्थ टर्म होगी। ठीक है, जो नंबर है टर्म का, तो d के साथ आपका वो टर्म -1, यानी ये फोर्थ टर्म है, ये है फोर्थ टर्म, तो यहां a1 हर टर्म के साथ आता है प्लस d भी हर टर्म के साथ आता है। अब जो वाली टर्म ये होगी, ये अगर फोर्थ टर्म है तो यहां आता है 4 - 1, जैसे 4 - 1 कितना होता है, 4 - 1 3, तो ये बन जाती है हमारी फोर्थ टर्म। जो टर्म है उसमें से -1 करते हैं, वही डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये जो है, ये मैंने कहा ना फोर्थ टर्म है। ठीक, इसी पर ये फार्मूला बना है कि आपको n टर्म के लिए पहली टर्म a या a1 प्लस जो टर्म होगी, ठीक, n है तो n - 1 इंटू डी, यानी ये 4 है तो 4 - 1 इंटू डी, 5 है तो 5 - 1 इंटू डी, बाकी तो यही रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये चेंज होगा। 6 होगा तो यहां क्या आएगा, 6 - 1 यानी 5d आएगा यहां। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इधर पहले अब आ जाओ कि यहां ए दिया है, जिसको हम a1 भी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस d मालूम है और n मालूम है, an आपको पता करना है। an का मतलब है, n जब मालूम है d है, तो इसका मतलब an का मतलब हमें a8 ढूंढना है। आप समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं an पता करो, लेकिन n खुद ही कह रहा है वो 8 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 8 है। आपको लास्ट वाली टर्म ढूंढनी है, लास्ट वाली टर्म को ही लिखते हैं an, लेकिन वो टर्म मालूम है, वो 8 टर्म है। ठीक, इसलिए हमें a8 ढूंढना है। क्या आएगा जी, a या a1 प्लस क्या आएगा, आहिस्ता बोलो, 8 - 1 इंटू डी,
जोर से बोलो कि है हिट करता है। 8 माइनस 1 टू डी, A8 इज इक्वल, यानी 8 टर्म जो है वो आएगी, A क्या है 7 प्लस 8 माइनस 1 होता है 7 इंटू डी, डी कितना है 3, तो A8 इज इक्वल टू 7 प्लस 7, 7 इंटू 3 21, तो 28, A8 28। ठीक है, समझ गए आप। an चाहिए था लेकिन इसने वही से दिया था, वो 8 है, इसलिए मैं A8 चाहिए था। A8 का मतलब कौन सी टर्म, 8 टर्म चाहिए थी। बताओ दूसरा पार्ट क्या है जल्दी। सेकंड पार्ट में आपको A दिया है, यानी पहली डिफरेंस पहली टर्म दी है, पहली टर्म A1, और कॉमन डिफरेंस D आपको पता करना है, वो नहीं मालूम है। N दिया है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। AN 0 है, AN का मतलब इसमें लास्ट टर्म 0 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 10 ही है, क्योंकि N 10 दिया, इसका मतलब लास्ट टर्म A10 0 है। ठीक है, ये कह रहा है AN 0 है और इधर कह रहा है N 10 है। N 10 का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 10 है, और AN 0 का मतलब इसमें जो 10th टर्म होगी, 10th टर्म जो होगी वो क्या होगी, वो 0 है। हम फार्मूला क्या लिखेंगे, AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N कितना है 10, तो A10, N को रिप्लेस करेंगे 10 से, इज इक्वल टू A है पहली टर्म, वो कितना दिया है, वो माइनस 18 प्लस N माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी चाहिए आपको, डी नहीं मालूम आपको, कॉमन डिफरेंस चाहिए आपको। तो A10 का वैल्यू लेकिन दिया है, इसने कहा है AN 0 है, यानी इसकी लास्ट टर्म है 0, लेकिन टर्म्स कितनी है 10, तो 10th टर्म क्या है फिर 0, एंड 10 दिया है ना, इसका मतलब A10 0 दिया है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो हम A10 के बदले 0 लिखेंगे, ये 0 है, 0 इज इक्वल माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9D। फिर ऐसा करो, 18 को ट्रांसपोज करो, 0 ऐसे रहेगा, 18 यहां आके प्लस बन जाएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 9D। अच्छा, 0 प्लस 18 तो 18 होता है, 18 इज इक्वल टू 9D। फिर हमें D चाहिए, 9 यहाँ इंटू है, यहां ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा 18 के साथ, 18 बाई 9 इज इक्वल टू D। 9 1 जा 9 2 जा 18, 2 बाई 1 या 2 आएगा D, या हम लिखेंगे ऐसे D इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस। तो इसका थर्ड पार्ट है, लास्ट टर्म दी है AN माइनस 5 है, N है नंबर ऑफ टर्म्स 18 है, कॉमन डिफरेंस मालूम है आपको, फर्स्ट टर्म चाहिए, बस सेम फार्मूला क्या है, AN इज इक्वल, हाँ A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है, उसका वैल्यू दिया है माइनस 5 इज इक्वल टू A नहीं मालूम है, यही चाहिए आपको फर्स्ट टर्म, A प्लस N माइनस 1, N है 18, तो 18 माइनस 1 इंटू डी है माइनस 3। ठीक, तो माइनस 5 इज इक्वल A प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू माइनस 3, ये इंटू है बीच में आपका, ये जो माइनस है, ये माइनस जब इंटू होता है ना तो माइनस साइन आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस साइन, ये क्योंकि 17 यहाँ प्लस है और ये माइनस है, हम कर रहे हैं इंटू, इसलिए प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस यहाँ आएगा, इस प्लस को माइनस बनाएगा, हम लिखेंगे माइनस 5 इज इक्वल A, माइनस आके इसके साथ सब इंटू हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 17 इंटू 3, तो बताओ 17 इंटू 3 कितना होता है, माइनस 5 इज इक्वल A माइनस 51। फिर अब 51 को यहां ट्रांसपोज करो, माइनस 5 प्लस 51, क्योंकि माइनस था प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू A, तो एक माइनस से एक प्लस है, सेपरेट हो जाएगा, साइन बड़े का रहेगा, बड़ा 51 है, तो 51 माइनस 5 कितना होता है, 51 माइनस 5 46 प्लस 46 इज इक्वल टू A, या हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 46। यहीं से हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में आपको देखो AN दिया है, लास्ट टर्म दी है, A दिया है पहली टर्म, फिर D भी कॉमन डिफरेंस मालूम, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, N निकालना है इसमें। ठीक है, अब तक N मालूम होता था, इस पार्ट में N आपको निकालना है, तो फार्मूला वही है जो ये फार्मूला है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस D। इसी फार्मूला आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, AN दिया है 3.6, तो हम यहां लिखेंगे 3.6 इज इक्वल टू A, वो है माइनस 18.9, फिर प्लस
n माइनस 1, n तो नहीं मालूम, n ही चाहिए इसलिए ऐसे रहेगा, इज इक्वल इंटू डी, डी कितना है 2.5। फिर ये ट्रांसपोज करो, यहां ले जाओ, ये 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल, ये मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, इसके आगे साइन है माइनस, इसलिए वहां जाके प्लस ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5, ये कितना आता है 22.5 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 2.5, 2.5 यहाँ इंटू है, इसको यहां ट्रांसपोज करेंगे, हम लिखेंगे 22.5 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। फिर ये कैलकुलेट करो कितना आता है, कितना आता है 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कैलकुलेट करो आप, 9 आता है। फिर 1 यहां ले जाओ, आपको सिर्फ n चाहिए, 1 वहां ट्रांसपोज करेंगे तो 9 प्लस 1 आएगा, इसलिए कि माइनस 1 है वहां प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू n, 10 इज इक्वल टू n, यहां लिखेंगे n इज इक्वल टू 10, बस लास्ट पार्ट आप खुद करेंगे इसका, ठीक है। इसमें करें, ये MCQs है 2, लेकिन आपको जस्टिफाई करना, यानी आपको दिखाना भी है कि कैसे हैं, कि यहाँ लिखा है 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 इज 97 77 माइनस 77, कौन सा इसका आंसर है, लेकिन क्यों है, ठीक है ना, यानी आपको सॉल्व करके देना है इसको। 30th टर्म का मतलब है A30, हमें पता करना है कितना है, और AP जो दिया है, AP की पहली टर्म क्या है, वो जो इसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है वो है 10 कामा, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद 4 एंड सो ऑन। आपको 30th टर्म चाहिए, A30 आपको चाहिए। अच्छा, A30 के लिए फॉर्मूला वही जो AN हमने पढ़ा अभी, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, यहां n है 30, तो यहां A आएगा A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, इंटू कॉमन डिफरेंस D, समझ गया। A30 इज इक्वल टू A कितना है 10, वो फर्स्ट टर्म वो 10 है, प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी, ये इंटू है ना, डी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 का मतलब वो माइनस 3 है, तो A30 इज इक्वल 10, ये माइनस यहां आएगा, जो भी मैंने बताया आपको, माइनस प्लस, ये जब इंटू हो ना इसके साथ माइनस से, ये यहाँ के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो 10 उसके बाद ये प्लस माइनस बन जाएगा 29 इंटू 3, A30 इज इक्वल 29 इंटू 3 कितना होता है 87, 10 माइनस 87, तो A30 इज इक्वल, ये प्लस 1 है दूसरा माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 87 माइनस 10 हो जाएगा वो 77 और साइन रहेगा बड़े का, A3 इज इक्वल टू माइनस 77, A30 है, A3 नहीं A30 है, तो 30 टर्म माइनस 77 है, इसमें जो ऑप्शन है माइनस 70 है उसको टिक लगाओ आप, लेकिन जस्टिफाई करना था, दिखाना था कैसे, ठीक है। ये है AP, दूसरे पार्ट में ये AP है माइनस 3 माइनस 1/2 2 एंड सो ऑन, इसमें पहली टर्म A1 वो माइनस 3 है, और आपको जो कॉमन डिफरेंस D आएगा वो माइनस 1/2 माइनस माइनस 3, इसलिए कि A2 माइनस A1 आता है ना, माइनस 1/2 माइनस माइनस वो आएगा माइनस 1/2 माइनस माइनस 3 का मतलब प्लस 3, और वो आता है 5/2, D 5/2 है, ठीक है। आपको चाहिए A11, और A11 का मतलब n दिया हुआ 11 है, तो A11 फॉर्मूला जब लिखेंगे वो क्या आएगा A प्लस 11 माइनस 1, वो होता है 10, तो 10D, तो A11 इज इक्वल टू A कितना है माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2, इसलिए कि D 5/2 है, तो A11 इज इक्वल माइनस 3 प्लस कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन ऐसे होते हैं, 2 1s are 2 5s are, फिर 5 इंटू 5 25, A11 इज इक्वल, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 25 माइनस 3 वो कितना है 22 प्लस 22, A11 22, इसमें जो चॉइस 22 उसको टिक लो।